नमस्कार, न्यूज़ प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में अविरल। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के लागू किया गया वीकेंड लॉकडाउन अभी जारी रहेगा। प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आ रही है। ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है कि वीकेंड लॉकडाउन को अभी नहीं हटाया जाएगा। गुरुवार को यानी कि आज योगी आदित्यनाथ ने 11 टीमों के साथ में बैठक की है। मतलब 11 लोगों की जो टीम थी उनके साथ में एक बैठक हुई है। बैठक में ये बात तय की गई है कि वीकेंड लॉकडाउन को अभी फिलहाल पे नहीं खत्म किया जाएगा। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में लखनऊ से जुड़े हुए हैं शबी हैदर, विशेष संवाददाता जो हैं हमारे लखनऊ से। शबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अभी ये उठता है वो ये कि किस तरीके से योगी सरकार की जो आज बैठक हुई है उसमें किस तरीके से लॉकडाउन को लेकर के क्या नए रूल बनाए गए हैं, वीकेंड लॉकडाउन जो जारी है उसको लेकर के किस तरीके की नई नीतियां बनाई हैं योगी सरकार ने, बताइए। अगर हम लॉकडाउन से लेके अनलॉक 3 तक सीजन की बात करें तो यकीनी तौर पर एक कोरोना काल में एक बड़ा वक्फा, एक बड़ा समय हमने व्यतीत किया है। हमने वो दौर भी देखा था जब लॉकडाउन था, जब जनता कर्फ्यू था, जब लोग अपने घरों में जो है वो कैद थे, और उसके बाद फिर जब सरकार ने अनलॉक 1 किया, कुछ कड़े नियम थे, कुछ शर्तें थे, कुछ ही दिनों के लिए, कुछ ही समय के लिए हम अनलॉक हुए थे, फिर अनलॉक 2 हुआ। अब अनलॉक 3 में हम जा रहे हैं। अनलॉक 3 में तक पहुंचने तक हमने हमारे पास एक वृहद अनुभव है कोरोना को फेस करने के लिए। बहुत सारे कोरोना जो है वो हम लोग कोरोना लगातार बढ़ रहा है, उसका कहर बढ़ रहा है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के स्तर की बात करें, अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो यकीनी तौर पर योगी आदित्यनाथ ने की जो कोशिशें हैं उनको नकारा नहीं जा सकता। योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी निवास स्थान पर नहीं बैठे हैं, उन्होंने जिलों का दौरा किया है, चाहे वो बलिया जाना हो, चाहे वो प्रयागराज जाना हो, या दूसरे सारे जनपदों का उन्होंने दौरा किया है और कोरोना की स्थितियों को करीब से देखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोरोना में जो प्रशासनिक स्तर के जो फेल्योर है वो साफ तौर पर सामने दिखाई दे रहा है। विरल, देखिए जिस तरीके से कोविड-19 का जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल जहां तक बनने की बात की गई थी, शुरुआत में बहुत अच्छा लगता था जब बात कही जाती थी कि हम मरीजों को पूल करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन जो अव्यवस्था है, जो दुर्व्यवस्था है जिसे कहें, कि जो व्यवहार हो रहा है कोरोना पॉजिटिव के साथ, बिल्कुल अछूतों जैसा व्यवहार हो रहा है। उनको फेंक के खाना देने की खबरें आई, उनको फेंक के पानी देने की खबरें आई, और कहीं ना कहीं से कोरोना के चक्कर में जो आम मरीज है, जो दूसरे मरज में जो मुब्तला लोग हैं, अफेक्टेड लोग हैं, चाहे वो हार्ट पेशेंट्स हों, चाहे वो किडनी पेशेंट्स हों, चाहे वो नॉर्मल बुखार के लोग हों, चाहे किसी की आंख में दर्द हो, चाहे किसी के बाल गिर रहे हों, तो वो कहीं ना कहीं से विरल इफेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हम नॉर्मल मरीजों का, हम जो आम मरीज है उसको कहीं पे भी इंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर कोविड पेशेंट्स जो हैं वो एडमिट हैं या उन एम्बुलेंस से पहुंचे हैं। इस वजह से एक खुशी कम है और जो गम है वो ज्यादा है। जी अविरल, जिस तरीके से त्योहार नजदीक है, अभी बकरीद का भी त्योहार है और रक्षाबंधन भी नजदीक आने वाली है। तो आज जो मीटिंग हुई है 11 टीम की जो मीटिंग हुई है, योगी टीम की है, तो उस पर किस तरीके के फैसले लिए गए हैं शबी भाई? देखिए जहां तक ईद उल अजहा बकरीद की बात करें, और बकरीद के फौरन बाद जो है रक्षाबंधन है 3 तारीख को, और 5 तारीख को देश का सबसे बड़ा पर्व, महापर्व श्री राम का जो है वो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन होना है अयोध्या में। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर, और उसके बाद फिर 15 अगस्त है, और कहीं ना कहीं से जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 5 जिलों को जो है वो हॉट घोषित किया गया है। 5 जिले इस वक्त जो है वो आतंकवादियों की रडार पर हैं। उसमें प्रयागराज है, उसमें अयोध्या है, उसमें लखनऊ है, उसमें गोरखपुर है। तो कह सकते हैं कि इन 5 जिलों में तो चौकसी करनी ही करनी है। वहीं जो बाकी के दूसरे जिले हैं वहां पर भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर लगातार जो है वो वीडियो वीसी कॉल कर रहे हैं, लगातार जो है वो बैठक कर रहे हैं अपने निवास स्थान पर, और सीधे जो है वो जिले के कप्तान और डीएम के टच में है। बात अगर हम कहें तो जिन जिलों में फेल्योर की स्थिति आई है, जहां पर कानून व्यवस्था के सवाल खड़े हुए हैं, वहां के जिलाधिकारी और जो कप्तान है भारी मात्रा में बदले गए, पूरी तरीके से मथे गए। तो कवायद चल रही है, देखना यही होगा कि एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है
प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कानून व्यवस्था का, क्योंकि देखिए 15 दिन का पीरियड है और उन 15 दिन में 5 बड़े इवेंट है, मेगा इवेंट है। 5 तारीख को 5 अगस्त को एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसके बाद 15 अगस्त से नेशनल फेस्टिवल है, उसके अलावा ईद उल अज़हा है, लॉकडाउन के नियम हैं और एक ऐसा पर्व है जहां पर कुर्बानी दी जाती है और उसको लेकर भी तरह तरह की बातें हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें कुर्बानी देना है। प्रशासनिक स्तर के ऊपर धर्मगुरु जो हैं वो लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि जो भी सरकारी नियम कानून है उनके साथ चलना होगा और अगर इससे किसी को कोरोना को कहीं से जो है वो बल मिलता है तो यकीनी तौर के ऊपर कुर्बानी को नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, देखना यही होगा कि हम किस तरीके से इसको टैकल कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिव भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। ईद का त्योहार जैसे नजदीक आ रहा है, उसके बाद में रक्षाबंधन है और 15 अगस्त को लेकर के किस तरीके के विशेष इंतजाम सरकार द्वारा लॉकडाउन को लेकर के किए जा रहे हैं और कोरोना के पेशेंट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उन तमाम तथ्यों पर हम बात कर रहे थे। हमारे विशेष संवाददाता लखनऊ से शबी हैदर जुड़े हुए थे जिन्होंने अहम जानकारियां दी। फिलहाल मुझे यानी विरल को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज प्लस। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।